मेरे दिन मेरी रात में मेरे जिक्र मेरी बात में, मेरे दिन मेरी रात में मेरे जिक्र मेरी बात में, तुझे है खबर पता नहीं लेकिन तू बसा है मेरी ज़ात में। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस न्यूज़ बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का हर रोज़ की तरह बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि आज देश भर में हरताल का तीज व्रत मनाया जा रहा है। महिलाएं इस त्यौहार को करती हैं अपने पति की सलामती के लिए किया जाता है। देश भर में महिलाएं हरताल का तीज का व्रत कर रही हैं। आप सभी को हरताल का तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हम बता दें कि भारतीय टीम पर कोरोना ने एक बार फिर से जाल फैलाना शुरू कर दिया है। भारतीय टीम के एक खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी बीसीसीआई ने दी है। मैनचेस्टर में भारत और इंडिया के बीच मैच होना है, टेस्ट मैच। इससे पहले ये खबर आ गई है और खबर ये आई है, बीसीसीआई ने ये खबर दी है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि भारतीय टीम का एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बहरहाल इस पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। कोई खबर आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और पल पल बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे पास एक और खबर आ रही है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के जामुड़िया में आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जामुड़िया अंचल के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस मौके पर कई तरह के निर्देश भी दिए गए। पश्चिम बर्धमान जिले के अध्यक्ष विधान उपाध्याय इस मौके पर मौजूद थे। उनके साथ थे विधायक हरेराम सिंह, उनके साथ थे तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता वी शिवदासन उर्फ दासू। इन तमाम नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कई तरह के निर्देश भी दिए। संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर खास तौर से चर्चा की गई। ধন্যবাদ অভিজিৎ ঘটককে মনস্পর্শী উপদেশমূলক বক্তব্য রাখার জন্য। এরপর আমাদের মধ্যে ওনার বক্তব্য চলাকালীন এসে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিম যুব সভাপতি কৌশিক মণ্ডল, অনেক অনেক স্বাগত। कोरोना के कारण गणेशोत्सव का रंग काफ़ी फीका पड़ गया है। देश भर से हमारे पास जो खबर आ रही है, इस बार जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें कहा गया है तमाम पूजा कमेटियों को कि घर बैठे लोगों को दर्शन करवाए जाएं गणेश के और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। लिहाजा विभिन्न प्रदेशों में गणेशोत्सव तो होगा लेकिन आप वर्चुअली दर्शन कर पाएंगे। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हम आपको लिए चलेंगे झारखंड के धनबाद जिले में। धनबाद जिले में भी गणेशोत्सव के रंग में काफ़ी फीकापन आ गया है। जिस तरह से यहाँ गणेशोत्सव किया जाता था, दिगवाडीह का अगर जिक्र करें तो दिगवाडीह में प्रत्येक वर्ष काफ़ी धूमधाम से गणेशोत्सव होता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से यहाँ इसका रंग काफ़ी फीका पड़ गया है और ख़ासकर मूर्तिकारों पर भी इसका काफ़ी गहरा असर पड़ा है। जो मूर्तियाँ बनाने वाले कलाकार हैं उन पर भी गहरा असर पड़ा है। लोग मूर्तियाँ नहीं खरीद पा रहे हैं और गणेशोत्सव जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ मनाया जाता था, इस बार कोरोना की वजह से इसका रंग काफ़ी फीका दिख गया है। हमारे संवाददाता ने कुछ मूर्तिकारों से बात की, कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि इस बार क्यों पड़ गया है गणेशोत्सव का रंग फीका।
साल हम लोग का बहुत परिस्थिति डाउन है और महाजन से लेबर पेमेंट नहीं हो रहा है। महाजन से सामान लेकर आया वो गाली गप कर रहा है, सामान नहीं देंगे इससे धमकी दे रहा है। लेकिन कैसे धंधा इस बार ज़्यादा बुकिंग नहीं हो पाई। बुकिंग हो नहीं रहा है। कैसे कैसे वो लोग का पूजा चंदा हुआ तो जो मूर्ति 500 का मूर्ति 200 में देना दीजिए, नहीं देना ना खर्चा उसमें 600 है, एकदम 500 में कहाँ से। रोजगार एकदम बैठ गया, चौपट हो गया। तो जो काम करे कारीगर उनका भी पैसा नहीं निकल पैसा दे नहीं, पूरा पैसा दे नहीं पाया। कैसे कैसे पेट चल रहा है, पैसा दे रहा है। तो घर भी कोई हम लोग से बंगाल से आदमी लाता है, घर मिलने का भाई पैसा नहीं है मेरा। क्या नाम है? मंटू पाल। कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं? ये हम आज कम से कम 35-36 साल से। पहले ठीक था? पहले ठीक। कोरोना काल जो 2 साल है, 2 साल में हम एकदम बढ़ गया। रोजगार चौपट हो गया। जो पूंजी पटा जो था सब चौपट हो गया। महाजन से माँ संभाल रहा है, पैसा कहाँ से देंगे वही सोच रहा है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के रामनगर में रहने वाली महिलाओं में खासी नाराजगी है। नाराजगी किस लिए है, इसकी पड़ताल जब हमने शुरू की तो हमें पता चला कि 2 ऐसी कंपनीज हैं, 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके खिलाफ इन लोगों ने मुहिम छेड़ रखी है। इन महिलाओं का आरोप है कि 2 संस्थाएं हैं, आदिनाथ ग्रामोद्योग प्राइवेट लिमिटेड और आदि खादी ग्रामोद्योग प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों संस्थाओं के लोगों ने इनके साथ छल किया है, धोखा किया है। पैकेटिंग प्रशिक्षण के नाम पर इनसे पैसे लिए गए, जिसके खिलाफ महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया और यहां दोनों के कार्यालय के बाहर भी इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। आखिरकार पुलिस ने आकर मामले को शांत किया। आपको हम दिखाएंगे कि कितनी नाराज हैं यहां की महिलाएं और नाराजगी के आलम में इनका क्या यहां का माहौल रहा। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, आप देखिए ये रिपोर्ट। ঘটনাটা কি হয়েছে? আমাদের কাছ থেকে 1000 টাকা করে 1000 টাকার বিনিময়ে একটা কাজ দেওয়া হয়েছিল মশলা প্যাকেটিং এর। ট্রেনিং এর পর বলেছিল 2000 টাকা দেওয়া হবে। ট্রেনিং এর শেষ হওয়ার পর একদিনও এখনো পয়সা আমরা পাইনি। কে বলেছিল আপনাকে কি মানে? জামিনা খাতুন, মনবেরিয়ার একজন ম্যাডাম জামিনা খাতুন, তিনি আমাদের গ্রামের 2 মহিলাকে নিয়ে পরে এই উদ্যোগ শুরু করেছিলেন। আর তার উপরে ছিল 3 জন স্যার। তিনারা 2 দিন মিটিং করেছে। তারপরে ওই মিটিং এর পর পুলিশ বলছে যে আমরা কালকে যখন অ্যারেস্ট করা হয়েছে আমরা ছাড়িনি। কালকে তাও তা সত্ত্বেও পুলিশ ওদেরকে নিয়ে এসেছে, বলেছে আজ 12টার সময় মিটিং হবে। কোনো মিটিং এখনো পর্যন্ত হয়নি, কোনো টাকা পয়সা আমরা ফেরত চাই না। আমাদের একটাই দাবি, আমরা আমাদের টাকা ফেরত চাই, প্লাস আমাদের ডকুমেন্টস গুলো ফেরত চাই। আমরা সেলফ অ্যাটেস্টেড করে যে ডকুমেন্টস গুলো দিয়েছি, আজ যদি আমাদের কিছু হয়ে যায় সেই ডকুমেন্টস তাই কি পুলিশ নেবে? চার গায়ে যদি পুলিশ নাই তাহলে আমরা এখান থেকে যেতে রাজি আছি, নাই তো আমরা এখানেই বসে থাকবো। পুলিশ এখন ওকে অ্যারেস্ট করেছে? হ্যাঁ, পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। জামিলা খাতুনকে? জামিনা খাতুনকে করেছেন, ওই 3 জন স্যারকে করেছেন। যে 3 জন স্যারের উস্কানিতে জামিনা খাতুন এই কাজটা করিয়েছে। মানে ওর সাথে ছিল 3 জন? হ্যাঁ, 3 জন মেন স্যার আর তার সঙ্গে ছিলেন ওই জামিনা খাতুন। কি নাম আছে ওর 3 জনের? 3 জন রবি সিং আর রবি সিং, বাকি 2 জন আমরা নাম জানি না। আমরা গ্রামের সাধারণ মহিলা, আমরা জামিনা খাতুন আর আমাদের 2 জন সুপারভাইজারকে দিয়ে আমরা ওরা কি মনবলিয়া সব থাকে না, ওরা শুধু জানি না। ওদের এখনো পর্যন্ত কোনো কোথায় থাকে এখনো নিজেরা নিজেদের বলতে পারছে না কোথায় থাকে। কিছু ফ্রড আমরা দেখলাম, আমাদের কিছু ফর্ম দেওয়া হয়েছিল, ফর্মটা এখন দেখছি ফ্রড। তাহলে এই বিষয় নিয়ে যে যদি পুলিশ যদি অ্যাকশন নিচ্ছে না, অ্যাকশন নেবে না, তাহলে কি করবেন আপনি? আমরা এখানে থানা দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, কালকে আমাদের নিয়ে এসেছে, এখানে আসবে, আমরা কিছু একটা ফয়সালা করবো। এখানে যতক্ষণ আমরা কিছু একটা ফয়সালা আপনি কোন বাড়ি? আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি রামনগর। সবে রামনগর? আমাদের সবার রামনগর। 8-6টা গ্রামের লোক আছে, প্রত্যেকটা গ্রামে এরকম করে ফ্রড করেছে। চিনাপুরি, জামগ্রাম আর ভাতকা, সেখান থেকে
কাল রাতে কি রামনগরের ঘটনাটা কি হলো থানাতে ভিড়ভাড় মহিলাটা কি ঘটনা হচ্ছে যে কিছু প্রাইভেটলি আপনার সেলফ হেল্প গ্রুপের নামে কিছু মহিলাকে একত্রিত করে কিছু মশলা সরঞ্জামকে তাদেরকে একটা ট্রেনিং করানো হয় বেশ কিছু জন মিলে, এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে 1000 টাকা করে নেওয়া হয়। এটা রামনগর 66 নম্বর যে ওয়ার্ড আছে সেখানে দুটো গ্রুপে প্রায় 2,46,000 টাকার কাছাকাছি নেওয়া হয়, যেটা আমরা শুনতে পেলাম। এবার যখন তাদেরকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়, এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে জামগ্রাম, জামুড়িয়া, আসানসোল, ঝাড়খণ্ড প্রত্যেকটা এলাকার থেকে প্রচুর মহিলারা এখানে এসছে যে এদের কাছ থেকে এইভাবে টাকা তোলা হয়। তার মানে হচ্ছে যে এই লোকগুলোর বা এদের একটা টোটাল একটা সিন্ডিকেট আছে, যে সিন্ডিকেট মিলে মানুষকে একটা মহিলাদেরকে বেরোজগারির ব্যাপারটাকে সামনে রেখে মাথায় রেখে সেটাকে রিসিভ করে আমাদেরকে দেয়, তাহলে আগামী দিনে ঠকার চান্সটা কম থাকে। এই বিষয় নিয়ে প্রশাসন এখন কি বলছে? প্রশাসন টাইম দেখেছেন, প্রশাসন আইনের পথে চলবে। যদি তারা প্রশাসন খুব রিজিড যে এইভাবে কোনোরকমভাবেই এটা মানা যাবে না, প্রশাসন পরিষ্কার আইসি সাহেব জানিয়েছেন, ওনাদেরকেও একটা টাইম দিয়েছেন যাতে যে টাকা ফেরত হয়। যদি না হয় তো প্রশাসন আইনের পথে চলবে। আপনার পরিচয়? সুভাষিস মুখার্জি, যুব সভাপতি, কুলটি ব্লক, তৃণমূল। रानीगंज के दामोदरपुर इलाके से हमारे पास खबर आ रही है। दामोदरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र से यह खबर आ रही है। यहां आरोप है एक निजी कंपनी के कुछ सुरक्षा गार्डों पर, और आरोप ये है ग्रामीणों का, यहां के ग्रामीणों का ये कहना है कि निजी कारखाने के सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की और उन पर डंडे बरसाए, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने खास पड़ताल की और ये जानना चाहा कि ग्रामीण इतने गुस्से में क्यों हैं, आखिर क्यों बरसाई गई इन पर लाठियां। गाड़ी भांगी ना, गाड़ी भांगी ना, गाड़ी भांगी ना। गाड़ी भांगी ना, गाड़ी भांगी ना, गाड़ी भांगी ना। কি রাত্রেবেলা 12টার সময় मतलब গাড়ি এখান থেকে আনলোড করে যাচ্ছিল, তো ওর কাছে চাঁদা তুলছিল যে চাঁদা দাও। কোথায় কারণ কিভাবে চাঁদা কোথায় নিচ্ছিল তারা? ও দামোদরপুর জল টঙ্কির কাছে। তো সিকিউরিটি রোকলো কি যে আপনি কিভাবে চাঁদা তুলছেন, কেন ড্রাইভারকে মারছেন, তুলছেন, এই জন্য আপস में ঝগড়া হলো। গ্রামবাসী भी সিকিউরিটি के ড্যামেজ করেছে, সিকিউরিটি भी এক দুজনকে ডন্ডা से পিটেছে। এটা কি রাত্রি হয়েছিল? রাত্রে হয়েছিল। সকালবেলা তো গ্রামবাসী সব এসে গেট জাম করলো, তো সিআই সাহেব, ওসি সাহেব এসব এসে একটু ফেসলা করলো যে গ্রামবাসীকে যে চোট ফোট লাগেছে ওকা ইলাজপাতি जो भी হবে করা দিতে হবে। আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম কি ঠিক আছে, এটা হলো আর সমস্যা মিটে মাটে গেল। তো আজ উত্তেজনা এতটা বেড়ে গেল কি কারণে? আজকে এত ভাঙচুর মারধর? গ্রামবাসীকে রুখতে তো পারবো না, এই জন্যে রাত্রে কেউ বিক্ষোভ ছিল, সকালবেলা মার করেছে। আপনাদের কেউ ইনজয়ার্ড হয়েছে? না, আমার ছেলেগুলো এই যে পোল্ট্রি দোকান
দোকান আছে নাই ওইখানে ছিল, এবারে ওইখানে জল টঙ্কির কাছে ওইখান থেকে ছেলেটাকে নিয়ে এসে পরে ঢুকাই দিল ফ্যাক্টরি। তখন আবার দুটো ছেলেটা এসে থেকে আবার বন্ধুকে কেন ঢুকাইলে বাহার করো, বাহার করছে না, খুব চিচাচ্ছি যে বাহার করছে না করছে না। তখন একটু বড় মেরেছে কপাটা মেরেছে, তখন আবার কি করেছে একবারে গাড়গুলো সব বিদায় করে ধরে ধরে মারছে। আর আমি ছেলেটাকে ধরে আছি, ছেলেটাকে আমি ধরে আছি, ছেলেটা ধরতে তাও মারছে। এবারে ছেলেটা নিয়ে আমার তাও দাদা মারছে, মারতে মারতে এবার ছেলেগুলো সব যে রয়েছে ওদেরকে তেড়ে দিয়েছিল মারতে, ওকে তেড়ে দিলে পরে এসে পরে আবার আবার কি করেছে, ছেলেটাকে ধরে আছি, চলতে পারছে না, ভেঙে দিয়েছে। তাই কি করে আমি যাবো, ছেলেটাকে ধরে আমি আছি, বসেই আছি আমি। ওদের থেকে লোক এলো গাড়গুলা এসে পরে আমার ছেলেটাকে টেনে পরে আবার এইদিকে নিয়ে আসছে মেরে মেরে। আর আমাকে কি করেছে, আমাকে টেনে পরে আবার ঝুঁকিকে ঢুকাইতে লাগলো মুখ থেকে, এরকম করতে লাগলো। তো তখন পুলিশটা চলে এলো, এবারে দেখো টেনে টেনে ইয়া করেছে, দেখো মারধরটা আপনার কে করেছে? ফ্যাক্টরি গার্ড আপনার মারধর করেছে? ফ্যাক্টরি গার্ডগুলা ছিল। बिहार के भागलपुर से हमारे पास एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। हुसैनाबाद में मरकरी टोला में रहने वाले मोहम्मद इस्लाम और उनकी पत्नी सजदा बीबी काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने खास बात इंडिया से भी इस बात की शिकायत की। इनका आरोप है कि स्थानीय पुलिस इन्हें परेशान कर रही है और 3 से 4 बार पुलिस इनके घर बेवजह पहुंच चुकी है और इन्हें परेशान कर रही है। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है? हमारे संवाददाता जब यहाँ पहुंचे तो हमारे संवाददाता के सामने खुलकर उन्होंने बोलना शुरू किया। हम आपको दिखा रहे हैं कि सजदा बीबी और उनके पति मोहम्मद इस्लाम का इस बाबत क्या कहना है। अभी हम भागलपुर स्थित हुसैनाबाद वार्ड नंबर 43 में खड़े हुए हैं। अक्सर यहाँ पर पुलिस आती है और एक घर है जो हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। अक्सर पुलिस आती है और इधर उधर से कुछ कारनामे करके चले जाते हैं। यहाँ के स्थानीय नागरिकों से हमारी बातचीत हुई और इस घर के जो यहाँ के मुख्य अतिथि हैं उनसे हम बात करते हैं। भैया, पुलिस क्यों आती है अक्सर आपके यहाँ? ये तो अभी तक पता नहीं चला क्यों आती है। 3-4 दफे होकर के ऐसा होकर के आ चुकी है पुलिस। और ये बाड़ेदार लोग को दिक्कत होता है, ये लोग बोलती है कि पुलिस आता मार रहा क्यों। अच्छा, तो आप लोगों को संज्ञान में नहीं आता कि पुलिस जब आती तो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं हो रहा? नहीं होगा कैसे, तो हम लोग का घर रहता है वहाँ रोड पर, मेन रोड पर। तो पुलिस आती है तो इसके बारे में कुछ आप लोग जानकारी मिलती है कि क्यों आ रही है, नहीं आ रही है? अभी तक तो ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली क्यों आया, लेकिन ये खाली ये होता है कि बोलता है गाड़ी लेके आता है उसमें दारू का होता है। अच्छा, तो क्या दारू रहता है इसमें? आप उसने कभी छानबीन किया इसमें कि दारू रहती है कि नहीं रहती है? पुलिस आती है, गाड़ी खाली देखती है, चली जाती है और उसका नंबर लेकर चले आ गया। अभी ये 2 तारीख को नहीं सता आया था, आज के दिन फिर वो आया तो फिर गया नंबर लेके। तो ये कितने बार पुलिस आ चुकी है? ये लगा के 3-4 दफे हो चुकी है। क्या वो अपने वर्दी में आते हैं या सिविल के वर्दी में आते हैं? वो वर्दी में भी आते, एक दफे तो छड़प करके वो जगह दीवार छड़प करके रात को आ गए 11-12 बजे रात को। अच्छा, वो रात में भी आ जाते हैं? अच्छा, तो दीवार छड़प करके आ गए। अच्छा, मेरा बिना बोले भी आ जाते हैं? बोले आए। तो यहाँ पर क्या सब भाड़ेदार रहते हैं? सब जी, सब भाड़ेदार लोग हैं, इन लोगों को दिक्कत होता है। अच्छा, तो आप लोगों को क्या दिक्कत का सामना करता हो जब पुलिस आ जाती है? तो अम्मा बताएं। घबराहट बहुत हो जाती है इन लोग को। अच्छा, घबराहट हो जाती है? हाँ, इन लोग को हड़बड़ाने लगती है। तो पुलिस से आप मुखातिब नहीं हुए कि भैया आप क्यों आते हैं हमारे यहाँ? इन लोग को डर लगा, इन लोग कुछ नहीं बोल दिया। अच्छा, क्या बोलेगी लोग? तो आपको भी तो थाना जाकर के कम से कम बताना चाहिए कि हमारे घर पे आप क्यों आते हैं? हम इतने उम्र के आदमी हैं, हमारा ब्लड प्रेशर चलता है जी। हम लोग सुनते हैं तो हमको रात भर नींद नहीं आता। बार बार पुलिस आती है आपके घर में, छानबीन करता है, हम इन लोग को जब हम आते हैं क्या बात है हमारे घर में क्यों आते हैं आप? भाई पुलिस से न बतावेगा कि क्या उसके दिल में संख्या है। अच्छा, हम क्या बतावेंगे? पुलिस आते हैं, गाड़ी निकालते हैं सब। और दोस्तों, बैंकों से लोन लेना तो बहुत आसान हो गया है। आप बहुत आसानी से लोन ले सकेंगे, लेकिन जब लोन की रकम आप चुका नहीं पाते हैं, EMI समय से नहीं दे पाते हैं, तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आसनसोल के रमेश चौरसिया नामक एक व्यक्ति को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने एक फ्लैट खरीदने के लिए इंडियन बैंक से लोन तो ले लिया, लेकिन EMI समय पर नहीं दे पाने के कारण उनके फ्लैट को आज सील कर दिया गया। इंडियन बैंक आसनसोल शाखा के प्रबंधक और दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में उनके फ्लैट को आज सील कर दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
দাঁড়া 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 দাঁড়া, এখন মাকে ভাঙতে দাও, দাঁড়া এখন। একটু সাবধানে, হ্যাঁ ওই গালাটা গলে গলে পড়ছি, সাবধানে। ওই তো বলো হাতে পড়বে, ভাঙতে দাও আগে, তারপরে গালা দেবে। কেমন দিল? মার মার মার, হয়ে গেল কি? একটাই একটা অল্প মাত্রা।